अस्सलामुअलैकुम। कुर्बान टीवी में आपको खुश आमदीद। पहले वाली वीडियोस में रोमन रेंज के फैंस की तरफ से जो सबसे ज़्यादा सवाल सामने आया वो ये था कि रोमन रेंज कब तक वापस आएंगे, उनका मर्ज़ कितना ज़्यादा ख़तरनाक है और डॉक्टर्स ने कौन सा टाइम दिया है। इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम आपके लिए दिलचस्प, मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंज की मेडिकल कंडीशन की और डॉक्टर्स ने उनकी बीमारी के मुतल्लिक क्या मीडिया ब्रीफिंग दी है, बीमारी की नौयत क्या है और ये दोबारा कब तक रिंग में वापस आ सकते हैं। ल्यूकीमिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर जोसेफ अल्वारनस ने कहा कि ल्यूकीमिया बीमारी काफ़ी ख़तरनाक मर्ज़ है। अगर आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो ये एक किस्म का ब्लड कैंसर है और ये हर साल दुनिया में लाखों लोगों की जान लेने की वजह बनता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ल्यूकीमिया दो किस्म की बीमारी है। पहली किस्म को एक्यूट और दूसरी किस्म को क्रोनिक का नाम दिया गया है। डॉक्टर जोसेफ का कहना है कि क्रोनिक स्टेज काफ़ी हद तक काबिल इलाज मर्ज़ है। इस स्टेज का मरीज़ मुख्तसर अरसे के इलाज के बाद अपनी ज़िंदगी की मामूलात में वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए अच्छे तरीके से इलाज का होना बहुत ज़रूरी है। जबकि दूसरी तरफ एक्यूट स्टेज का मरीज़ का इलाज काफ़ी मुश्किल और तकलीफ़देह हो जाता है और मरीज़ के सेहतयाब होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। डॉक्टर जोसेफ ने कहा कि उन्होंने अपनी रोमन रेंज की बीमारी की फ़ाइल स्टडी नहीं की है। अगर क्रोनिक स्टेज हुई तो रोमन रेंज बहुत जल्द सेहतयाब होकर रिंग में वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर रोमन रेंज का केस एक्यूट स्टेज का हुआ तो फिर इनको केमियोथेरापी के दर्दनाक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा और इनके करोड़ों फैंस को अभी इंतज़ार करना होगा। फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि रोमन इस वक्त कहाँ हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं या अभी घर पर ही हैं। तो आपको बता दें कि अभी ये अपने घर पर ही हैं, लेकिन रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहते हैं। डॉक्टर्स उनकी कंडीशन को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि रोमन रेंज एक मंजे हुए रेसलर हैं और उनका इलाज भी एक सुपरस्टार की तरह इंतहाई निगहदाश्त में किया जाएगा। डॉक्टर्स का मज़ीद ये भी कहना है कि उनका बोन मैरो टेस्ट किया जाएगा ताकि उनके मर्ज़ की नौयत को समझा जा सके, जिसकी बुनियाद पर रोमन रेंज के इलाज को शुरू किया जाएगा। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि सेहतयाब होने के बाद भी रोमन रेंज को रिंग में उतरने के लिए कुछ अरसा दरकार होगा क्योंकि रेसलिंग एक फ़ाइटिंग गेम है और इससे निजात हासिल करने में थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। रोमन के फैंस को ये भी बता दें कि इसी मर्ज़ की वजह से रोमन रेंज का फ़ुटबॉल कैरियर ख़त्म हुआ था, लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि वो इस बीमारी को पहले भी हरा चुके हैं और फिर उन्होंने रेसलिंग को अपना पेशा बनाने का फ़ैसला किया था और इतने कमाल के रेसलर्स के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। अब बात यह है कि अगर रोमन रेंज पहले की तरह इस बार भी इस बीमारी से निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो ये आपको जल्द ही परफॉर्म करते नज़र आएंगे क्योंकि रोमन एक फ़ाइटर है, लेकिन ये सब कुछ तकरीबन कम से कम 1.5 साल के अरसे में पता चलेगा। फैंस इस बात को जहन में रखें कि 2020 में किसी भी वक्त इनकी रिंग में वापसी हो सकती है। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।